प्रार्थना है परमादरणीय अर्जुन जी कृपा देंगे। परम पूजनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूँ। गुरु जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। या मंच पर बैठे तमाम महानुभावों को सादर प्रणाम। और कहते हैं कि जिंदगी में खुदा के बाद अगर कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण है तो वो होता है सीज, सर जिसके ऊपर ताज पहना जाता है। तो इस महान शेरों के देश जिसका नाम पंजाब है, उसके सर, क्योंकि आगाज यहां से होता है, उस धरती जिसका नाम राजपुर है, मैं यहाँ राजपुर के मौजूद तमाम पांडव भाइयों बहनों, आप सबको इस कुत्ते अर्जुन का प्रणाम। मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री सुनील लहरी जी कृपा प्रदान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ के पावन चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मंच पे उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। राजपुरा के में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इस समागम में आने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं गुरुदेव का, अरुण जी का, वर्मा जी का, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरुदेव से मेरी करीब करीब मुलाकात को हुए 4 वर्ष हो गए हैं। पर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि गुरुदेव मुझे आज से कई सालों पहले मिले होते या मेरे पैदाइश से ही मिले होते, तो शायद कुछ और गुण, कुछ और चीज़ें मुझे सीखने को मिल गई होती जो आज पिछले 4 सालों में मैंने सीखा है। शायद मैंने अपने पूरे जीवन में उतना नहीं सीखा, उतना धैर्य, उतनी अच्छी बातें, उतना अच्छा आउटलुक जैसे कहते हैं या नज़रिया कहते हैं, वो मेरा कभी नहीं हुआ। आज मैं हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव देखता हूँ। और जैसा कि यहाँ पे सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए और उन्होंने बताया कि उनकी कैसी कैसी बीमारियाँ थी, कैसे कैसे दुख थे दूर हुए। मेरे भी कुछ अनुभव हैं, पर उन अनुभवों को बताने अगर जाऊँगा तो शायद हो सकता है कि पूरी रात निकल जाए। मैं एक शब्द में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन दिव्य शक्ति की जो ताकत है, जो चमत्कार है, वो ये है कि अगर आपकी कोई भी अड़चन हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फाइनेंशियल हो या और भी किसी तरह की हो, सिर्फ बीज मंत्रों का आप अगर पाठ करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मेरी तकलीफ़ें दूर हुई हैं, वैसे आपकी सबकी तकलीफ़ें दूर होंगी। जैसे गुरुदेव ने कहा, शराब का नशा कुछ देर के लिए हमें उस ट्रांस में ले जाता है जहाँ पे हम सब अपने दुख तकलीफ़ें भूल जाते हैं। और जब वो नशा उतरता है तो हम वापस तकलीफ़ों में, डिप्रेशन में या उस नौबत तक आ जाते हैं जहाँ पे हमारे घर, हमारी सारी तकलीफ़ें और बढ़ जाती हैं। मैं कहता हूँ कि अगर नशा करना है तो बीज मंत्रों का नशा करो। ये नशा ऐसा है तो जो ज़िंदगी भर नहीं उतरेगा और ज़िंदगी भर आपकी तकलीफ़ें दूर करेगा और आपको सुख शांति प्रदान करेगा। गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है कि गुरुदेव अपनी कृपा यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों पे बनाए रखें और ऐसे ऐसे बीज मंत्र दें जो इनकी तकलीफ़ें दूर करे और साथ में इनकी आने वाली पीढ़ियों को भी तकलीफ़ों से मुक्त करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार परमादरणीय श्री सुनील लहरी जी। अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी कृपा प्रदान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु मां के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम और आप सब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। इतने अच्छे वचन सब अतिथियों से सुनने के बाद इतना अच्छा मनोरंजन, एक मधुर गीत जो अर्जुन जी ने प्रस्तुत किया, उस सब के बाद मेरा यहां कुछ कहना, वर्मा जी ने आज्ञा दी है तो मैं माइक के सामने बैठ तो गया हूं, पर मैं ईमानदारी से बताता हूं आपको कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं आपसे, क्योंकि मैं अभी तक उसी में खोया हुआ हूं जो यहां पर हो रहा था। उससे अपने आप को अलग करके कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। वर्मा जी, आप मेरे ऊपर कृपा करें कुछ। सभी ने यहां पर बीज मंत्रों की दिव्य कृपा की बात की है। अब उस दिव्य कृपा के बारे में भी और क्या कहा जाए ये नहीं समझ में आता, क्योंकि वो अपने आप में जितनी दिव्यता है वो अपने आप में पूर्ण है, और पूर्णता के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाए ये भी अपने आप में एक समस्या है। हालांकि यह भी सही है कि यदि मैं 2 मिनट पाठ कर लूंगा तो शायद वो समस्या भी निकल जाएगी, क्योंकि समस्या का निवारण करने के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव हम पर यह कृपा करते हैं। मुझे उस कृपा से एक बात अभी अभी याद आई है, वो मैं आज परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु मां के साथ मुझे कहीं जाने का एक अवसर मिला, और वो अवसर भी क्या था कि कुछ दिन पहले परम आदरणीय एक महानुभाव वो अपना शरीर छोड़ गए थे। आज उनकी, जिसे हम क्रिया की सेरेमनी कहते हैं, वो थी। परम पूज्य गुरुदेव ने कृपा की, मुझे अपने साथ ले गए वहां जाकर मुझे उस एक बात का फिर से एहसास हुआ जो बार बार दिखाई देती है, बार बार सुनाई देती है, बार बार महसूस होती है। जब भी हम में से कोई भी व्यक्ति, इसका अपवाद नहीं है, जब भी हम किसी एक ऐसी घटना में सम्मिलित होने के लिए बैठते हैं या जाते हैं, तो हमारा जो नजरिया हो जाता है जीवन के प्रति, जो दृष्टिकोण होता है, जो आउटलुक होता है, वो बहुत ही फलसफाना हो जाता है। अचानक हमारे मन में, हमारे जीवन में जीवन दर्शन जो है, जो लाइफ की फिलॉसफी है, वो घर कर जाती है, और हमारी सोच बिल्कुल बदल जाती है उस समय, उन कुछ पलों के लिए। जब तक हम वहां बैठे होते हैं,
हमें जीवन की जो क्षण भंगुरता है, जिसे हम कहते हैं कि जीवन क्या है, इस एक पल में हम जीवित हैं, अगले पल में हम नहीं होंगे। सब धर्मों में, सब शास्त्रों में, सब पुराणों में, सब ग्रंथों में कहा गया, साथ क्या लेकर जाएगा? कुछ नहीं, सब यहीं छोड़कर जाना है। व्यक्ति के प्रति सब लोग जो अपनी अपनी राय होती है वो व्यक्त करते हैं, और वहां कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो उस व्यक्ति के प्रति जो शरीर छोड़कर गया है अपनी राय में एक भी निगेटिव शब्द कहे, नहीं कहता कोई भी, अच्छा भी नहीं लगता होगा। लगता है कि ये व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति चला गया कल हम भी चले जाएंगे, तो हम यहां क्या करने आए हैं? परमात्मा ने हमें यहां भेजा है, जन्म दिया है, तो हम क्या करने आए हैं यहां? अंत तो हमारा यही है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब जन्म लिया था तब अकेला था, जब जा रहा है तो अकेला है। एक पल में मिट्टी के भाव भी नहीं बिकेगा ये व्यक्ति। उस समय जीवन में, उस समय उन कुछ पलों में हमारे मन में ऐसी सोच आ जाती है कि जो जिसे हम सो कॉल्ड मटेरियलिज्म कहते हैं, या हम जीवन भर जिसके पीछे भागते रहते हैं। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि व्यक्ति 3 बातों के लिए जीता है। पद के लिए जीता है कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, सब मेरे नीचे रहे। धन के लिए जीता है, सबसे ज्यादा मेरे पास धन हो, मान मेरे पास सबसे ज्यादा हो, मैं किसी का गुलाम ना रहूं, सब लोग मेरी तरफ देखें। इन सारी बातों के पीछे हम पूरा जीवन भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और अंत क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता, यहीं रह जाता है सारा। उन पलों में तो हम ये सोचते हैं जब तक हम वहां बैठे होते हैं। उसके बाद जब हम उठकर बाहर जाते हैं, आजकल ये जो एक वस्तु है जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, बाहर लोग निकलते भी नहीं है कि सबसे पहले फोन करना शुरू करते हैं। हाँ भाई क्यों है? वो सारे थॉट्स, वो सारे विचार, वो सारा फलसफा न जाने कहां चला जाता है एक पल के अंदर। फिर से वो मटेरियलिज्म हमारे ऊपर फिर से हावी हो जाता है। और एक बात और देखिए, आप इस मटेरियलिज्म, इस इकट्ठा करने के चक्कर में, ये पाने के चक्कर में हम जीवन में क्या क्या करते निकल जाते हैं, एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब कभी हम अपने रेट्रोस्पेक्टिव में जाते हैं, पीछे पलट कर देखते हैं, या अगर हम रोज शाम को भी देखें, सोच कर देखें कि हमने दिन भर में आज क्या किया है, तो हमें पता लगता है कि हमने क्या क्या किया है। इस सबको, इस भौतिकता को पाने के चक्कर में न जाने दिन भर में हम कितने तो पाप करते हैं, न जाने कितनी हम नफरत करते हैं लोगों से। जब हम कुछ अलग से पाना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करने का अर्थ है कि दूसरे को छोटा कहना ही होगा, तभी हम अपने आप को बड़ा बड़ा कहने का धोखा अपने आप को दे पाएंगे हम। तो क्या वो पाप नहीं है? जब हम किसी को छोटा कर देते हैं, बहुत मजा आता है हमें, हंसते हुए चले जाते हैं, वाह दिन में कितना अच्छा काम किया, देखो आज हमने उसको ऐसे उड़ा दिया। इंसान पाप करता है तो हंसकर करता है, लेकिन जब भुगतता है तो बहुत रोता है।
उसका भुगतान बगैर रोए नहीं होता। नफरत क्या एक दूसरे से कंपटीशन अपने आप में नफरत को जन्म नहीं देता? आज सुबह गुरुजी ने ही अपने मुख से एक घटना सुनाई थी, जो उनके अपने जीवन की घटना थी, जो उनके एक साथी के द्वारा गुरुजी को बताई थी। गुरुजी जब डॉक्टरी किया करते थे, अब ये दूसरी तरह की डॉक्टरी करते हैं हमारे परम पूज्य गुरुजी, तब वो दूसरी तरह की डॉक्टरी किया करते थे। क्लिनिक में जो दवाएं बनाने का जो प्रक्रिया होती, एक कोई पर्टिकुलर दवा थी, गुरुजी बहुत अच्छी बनाते थे, और गुरुजी का जो साथी था उससे वो दवा नहीं बनती थी, और वो परेशान था। और उसने एक दिन गुरुजी से कह दिया कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं, सिर्फ इसीलिए कि तुम ये दवा अच्छी बनाते हो और मुझसे नहीं बनती। उसका परम पूज्य गुरुदेव से सदैव कंपटीशन रहा इस बात के लिए। अपने आप को साबित करना या अपने आप को यह दिखाना कि मेरे पास तुमसे ज्यादा है, मैं तुमसे ज्यादा योग्य हूं, यह अपने आप में कितनी नफरत को जन्म देता है। और नफरत वो चीज है जिससे इतना तनाव पैदा होता है हमें, और जब हमें तनाव होता है तो हमारे कितने रोग हमें घेरते हैं, कितने रोग हमारे जो कम होते हैं वो बढ़ जाते हैं इस तनाव से। नफरत अपने आप में घुटन को जन्म देती है। घुटन से ना हमारा शरीर ठीक से काम करता है, ना हमारा मन ठीक से काम करता है, और वो बात हमारे रोगों को जन्म देती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम प्रेम की ओर देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, प्रेम में जितना आनंद मिलता है यह हम सब जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये न जानता हो, जो ये कहे कि प्रेम अच्छी बात नहीं है। कोई नहीं कह सकता इस बात, क्योंकि प्रेम में बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में प्रेम पूरे दिन में यदि एक बार भी हमारे मन में आ जाए तो इसे बहुत बड़ी बात समझना चाहिए। नहीं आता। और ये सब किस लिए? उस भौतिकता को पाने के लिए जो हमें छोड़ देती है जब हमें जाना होता है, जब हमारा जीवन अपनी चरम पर होता है, उस समय ये हमें छोड़ देती है, हमसे छूट जाती है, जिसे हम जीवन भर पकड़कर चलते हैं। उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, नफरत भी करते हैं, पाप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो हमें छोड़कर ऐसे चली जाती है। जाना तो उसे है ही, और हमें भी जाना ही है, ये हमें भी पता है, सबको पता है। लेकिन फिर एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो विचार, जो दुर्विचार हमारे मन में आते हैं, जैसे पाप है या नफरत है या प्रेम का ना होना है, उसका क्या करें? उसके लिए हम यहां सतही तौर पर जब हम बात करते हैं परम पूज्य गुरुदेव की जो बीज मंत्रों की जो दिव्य कृपा है, जब हम सतही तौर पर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ, हमारे तन की समस्याएं, हमारे मन की समस्याएं और हमारे धन की समस्याएं इससे दूर होती चली जाती है। ये तन, मन और धन, इसको हम कैटेगरी में बांध सकते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि ये तीन हेड्स हैं।
जब हम इनकी डिटेलिंग करते हैं तब हमें यह पता लगता है कि ये तीनों और इन तीनों की जो शाखाएं निकलती हैं, जो दिव्य मंत्रों की जो दिव्य बीज मंत्रों की जो कृपा है, वो हेड्स को ही नहीं बल्कि हमारी जो डिटेलिंग है, जो हमारे जैसे पाप है या नफरत है या प्रेम का न होना है, जब हम बीज मंत्रों का पाठ करने लगते हैं तो हमारे मन की सोच भी बदलनी शुरू हो जाती है, हमारी कैफियत बदलनी शुरू हो जाती है, हमारा नजरिया बदलना शुरू हो जाता है, हमारे एटीट्यूड्स बदलने शुरू हो जाते हैं और हमें एक दूसरे के प्रति हमारे मन में जो दुर्विचार है वो भी आना बंद हो जाता है। ये जो दिव्य पाठ है, इसकी जो दिव्य कृपा है, ये सब तरफ से काम करती है। हमारे शरीर में ही नहीं, हमारे जीवन में भी जितनी कमियां हैं उन सब पर यह प्रभावकारी है, उन सब को दूर करती है। अपने आप में इतना परिपूर्ण, इतना संपूर्ण जो समाधान है वो दिव्य बीज मंत्रों के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है। समझ में नहीं आता कि परम पूज्य गुरुदेव को इस सब के लिए जो वो करने निकल पड़े, जो निकले हैं, जो वो कर रहे हैं, जैसे हम परमात्मा का धन्यवाद नहीं कर सकते। किस किस बात के लिए हम परमात्मा का धन्यवाद करेंगे? हमें बनाया परमात्मा ने है तो हम क्या धन्यवाद देंगे उसको? उसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने जो हम सब के लिए, इस जगत के लिए जो किया है, जो वो कर रहे हैं, जो कृपा वो कर रहे हैं, उसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करें? मेरे पास वो शब्द नहीं है। यदि आप में से किसी के पास वो शब्द हो तो प्लीज मुझे कृपया करके मुझे बताएं। मैं उन शब्दों का प्रयोग परम पूज्य गुरुदेव के लिए अवश्य करना चाहता हूं। यदि आज ना हो वो शब्द तो जब भी किसी के पास वो शब्द आए मुझे जरूर बताइए। वहीं बैठकर बताइए, वहीं खड़े होकर बताएं। नहीं मुझे बताइए, मैं बोलूंगा। तो केवल बाहर का अंधेरा बताता है, आपने तो मेरे भीतर का अंधेरा खत्म कर दिया। हे महाआकाश, ये सूर्य तो बाहर का अंधेरा दूर करता है, आपने तो मेरे अंदर का अंधेरा दूर कर दिया। ऐसे कितने ही वाक्य, यहां जितने व्यक्ति बैठे हैं, जितने भाई बहन बैठे हैं, सबके पास अपना अपना एक एक वाक्य होगा इस समय। आपने तो जब से आप बैठे हैं इतने अच्छे अच्छे वाक्य कहे हैं कि उनका कोई सानी ही नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, बल्कि न कहूं तो भी ठीक है, कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहां इन चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त है। अर्जुन जी ने, परम आदरणीय श्री लहरी की लक्ष्मी जी ने, परम आदरणीय सुरेंद्र पाल जी ने और बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के महारथियों ने, विवेकियों ने, विद्वानों ने भक्ति भाव से अपने प्रारूपों को
अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। परम आदरणीय अरुण गोविल जी ने उस निश्चय का, उस आह्लाद का, उस उन्माद का, उस हृदय की अवस्थाओं का वर्णन किया, कृपाओं का वर्णन किया, मनस्थितियों का वर्णन किया, अलग अलग आयामों का वैज्ञानिक प्रारूप से वर्णन किया, सुंदरता से, जहाँ तक भी मन की पहुँच है, जहाँ तक मन पहुँच सकता है, जो भी कहना चाहिए, जो भी कहा जा सकता है वाणी से, मन से, बुद्धि से, उस आयामों को शब्दों के द्वारा उन्होंने उतारा। ये जो भी कहा गया, जैसे व्यक्ति बैठता है, जैसे उन्होंने कहा, अभी अंकल जी थे हमारे, गुरुद्वारे में प्रोग्राम था उनके भोग का, सभी भक्ति भाव से बैठे थे, उनको याद कर रहे थे। जैसे बाहर निकले, सभी अपने कार्य में, किसी को याद नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम किया जाता है कि सबको याद आए भी तुमने भी जाना है गुरु के दरबार पे, गुरु के पास बैठ के इस पे विचार कर रहे हैं कि सभी ने जाना है। जैसे भेड़ें, बकरियां कोई काट रहा था, कसाई सभी को फूलों की माला पहनाई हुई थी, भोजन दे रहा था सुंदर सुंदर। उसके सामने सभी की एक एक करके गर्दन काटी जा रही थी, और दूसरी जो भेड़ थी, बकरी थी, वो उसी प्रकार अपनी घास को, अपने भोजन को खाई जा रही थी। दूसरे आदमी ने कहा कि इसके सामने ये गर्दन कट रही है, ये देख रही है, एक की कटी है, दूसरे की कटी है, और ये बड़े प्रेम से खा रही है, इसको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं कि इसकी बारी आनी है। इसको मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि तू निश्चिंत है, देख तेरे सामने ये गर्दनें कट रही हैं, और तेरे को जो फूलों की माला या भोजन दिए जा रहे हैं, इसलिए दिए जा रहे हैं कि तू भाग ना, तू यहाँ बैठी रहे। तेरे को हिप्नोटाइज किया जा रहा है कि फूलों की मालाओं से, तेरे सम्मान से, भोजन से, रस से, संगीत से तुझे यहाँ रोका गया है कि तू दौड़ मत, रुकी रहे। तो उसने कहा मैं इसको समझाना चाहता हूँ, मैं भाषा जानता हूँ बकरियों की, भेड़ों की, जानवरों की, मैंने समझाऊंगा। उस कसाई ने कहा तू समझा ले, ये फिर भी ऐसी खाती रहेंगी, इन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उसने कहा ये कैसे संभव हो सकता है, मैंने चेतना दूंगा, इन्हें बोध दूंगा, इन्हें समझाऊंगा, इन्हें प्रवचन दूंगा, इन्हें विचार दूंगा, इन्हें बताऊंगा। जैसे धर्म गुरु, जैसे राजनेता, जैसे लोग, जैसे चिंतक, जैसे मनीषी, जैसे दार्शनिक, जैसे लेखक लिखते हैं, मैंने बताऊंगा, मैंने समझाऊंगा। तो कसाई ने कहा समझा ले, मैं बैठता हूं, जो समझ जाए मुझे समझा देना, और जो ये समझ जाए तेरी बात को, मैं उसको काटूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। उसने बकरी को समझाया उसकी भाषा में, तो ये तेरे को चिंता नहीं है, तू खाई जा रही है, तेरे सामने एक की गर्दन कटी, दो की कटी, तीन की कटी, और तुझे कोई भी रंज नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी बोध नहीं है, कोई भी विवेक नहीं है। उसने कहा हाँ, शरीर नाशवान है, सबने जाना है, सबने मरना है, हमें दुख है ये मर गई। वो भी उसकी तरह प्रवचन करने लगी, और बकरी ने इतने सुंदर प्रवचन दिए। वो जो लेखक था, वो जो मनीषी था, वो हैरान हो गया कि तू तो मुझसे भी ज्यादा जानने वाली है, मुझसे भी ज्यादा तेरे को प्रवचन करने आते हैं, और तू इतनी विद्वान है। कहने लगा हाँ, जब मैं
मानव की योनि में थी, जब मैं स्त्री थी तो मैं प्रवचन करती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, मैंने बड़े बड़े पढ़े थे। तो अब मैं इस योनि में मुझे याद आ रहा है, प्रवचन याद आ रहे हैं, तो मुझे सब याद है, मैंने ग्रंथों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है। तो कहते तुझे याद आ रहे हैं तो तुझे चिंता क्यों नहीं आ रही? वो कहते चिंता इसलिए नहीं आ रही कि तू भी प्रवचन कर रहा है, मैं भी प्रवचन कर रहा हूं। मरने का तुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मुझे भी ये है कि मैंने नहीं मरना, इसी ने मरना है। और पहले वाली इसीलिए निश्चिंत थी, उसको था कि ये आगे वाली मर गई है, मैं नहीं मरूंगी, इसलिए कितना प्रवचन दे दे, मुझे ये अभी भी लग रहा है कि मैं नहीं मरूंगी, ये मरी है, इसलिए मैं निश्चिंत खाई जा रही हूं।